ये बड़ी बहू तो अपने पति से चुगली करके ही रहेगी। एक को शांत करती हूँ तो दूसरा हाथ से निकल जाता है। मैं करूँ तो क्या करूँ? अगर ये लोग दोनों अलग हो जाएंगे तो हमारा क्या होगा? मेरे पति तो रहे नहीं, बुढ़ापा में मेरा हाथ पैर चलना बंद हो जाएगा तो कौन देखेगा मुझे? ये मैं क्या कर दी? मुझे किसी न किसी तरीके से तीनों को साथ में रखना होगा। मैं ऐसे कैसे जीते जी ये तीनों को अलग होते देखूं? नहीं, कुछ न कुछ तो करना ही होगा मुझे। बड़ा बेटा के आने का भी समय हो रहा है। क्या हुआ माँ तुझे? कुछ बात हुई है क्या? बेटा, मैं क्या बोलूं तुमसे? सब तुम लोग अपनी पत्नी का हो गया है ना? तो तुमसे बोलूं तो क्या बोलूं? अपनी माँ का तो दुख तुम लोग को दिखेगा नहीं, तो तुम लोग से बोलना ही गुनाह है बेटा। नहीं, मुझे कुछ नहीं बोलना है। जहाँ तुम्हारी पत्नी बोल रही है अलग होने के लिए, तो हो जा बेटा अलग। मैं नहीं रोक रही हूँ। ये कैसी कैसी बातें कर रही है माँ? कौन अलग हो रहा है? क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जो बात है स्पष्ट बोलो ना। अरे बेटा, मैं बोलूं तो क्या बोलूं? मैं कुछ बोलती नहीं हूँ कि बदनाम हो जाती हूँ। सास गलत है, बहू ही ठीक तो रहती है। सास ही गलत होती है बेटा। जो बेटा को पोस पाल करके इतना काबिल बनाती है माँ, और पत्नी के आने के बाद वही बेटा पत्नी का होकर रह जाता है। माँ का तो जरा सा सुनता नहीं है। तो मैं तुम्हें क्या बोलूं बेटा? जा बेटा जा, अपनी पत्नी का सुन, मेरा थोड़ी ना सुनेगा। माँ, अरे कैसी बातें कर रही है? अरे कैसे न बातें करूं बेटा? अब तो तुम्हारे पापा भी नहीं रहे। जा, मैं जी लूंगी। मन को कड़ा कर ली हूँ। मुझे तुम लोग से कोई सहारा नहीं चाहिए। पेंशन के पैसे भी चाहिए ना तो मैं दे दूंगी। जा, अपनी अपनी जिंदगी जी। बड़ी बहू बोली रही है कि मैं अब आप लोग के साथ नहीं रहूंगी, तो ठीक है ना? अब तुम लोग तो अपने पैर पर खड़े हो गए हो। जा, बूढ़ी माँ तुम्हारी खाए या मरे, इससे तुम लोग को क्या मतलब है? क्या तुम्हारी बड़ी बहू ने ऐसा बोली? हाँ बेटा, अब उससे डायरेक्ट पूछना मत, नहीं तो एक तुम्हारा दूसरा वाला भाई मुझ पर आरोप लगाया है कि तू घर को बिगाड़ रही है। अब तुम्हारी पत्नी बोलेगी तो मैं सह नहीं पाऊंगी बेटा। बेटा देख, अलग तो सबको होना है, सब साथ में रहने नहीं आया है तुम लोग। लेकिन मेरा कहना है ना बेटा कि जब तक मैं जिंदा रहूंगी ना तब तक साथ रह ले, और उसके बाद तुम लोग तीनों अलग अलग हो जाना। मैं नहीं कुछ बोलूंगी बेटा, लेकिन मेरे जीते जी इस तरीके से मत कर बेटा, मैं जीते जी मर जाऊंगी। माँ ऐसा सोच कैसे सकती है कि मैं तुम्हारे बिना रह लूंगा? अगर होऊंगा भी ना अलग तो तुम्हें लेकर के रहूंगा अलग। मौजी का ना लक्षण से तो मैं पूरी तरह से वाकिफ हूँ। मुझे पता था कि मेरे पति के आने के बाद ये माँ जी कुछ ऐसा ही नौटंकी करेंगे। अलग होंगी और इस बुढ़िया को मैं साथ में रखूंगी? कभी नहीं। ये किस तरीके की बुढ़िया है ना जो मैं जानती हूँ, मगरमच्छ कहीं की। अरे गिरगिट भी इतना रंग नहीं बदलता होगा कि जितना कि ये बुढ़िया रंग बदलती है। 7 साल से इस घर में मैं रह रही हूँ, इस बुढ़िया को तो अच्छे से मैं पहचान गई हूँ कि किस तरह कब क्या दिमाग लगाती है। लेकिन मैं भी कम नहीं हूँ, इससे तो मैं 2 गुना आगे ही हूँ। पर बेटा मुझे तो तीनों बेटा चाहिए ना, एक अकेला के साथ मैं कैसे रह लूंगी बेटा? तीनों को तो बराबर पाली हूँ ना। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या बात करनी है? यही बात करो। मैंने बोला ना कि मुझे अपने कमरे में बात करनी है, यहाँ नहीं करनी है। जा बेटा जा, तुम्हारी पत्नी कमरे में बुला रही है, माँ के पास क्यों रहेगा? जा। अरे नहीं माँ, ऐसे कैसे? देखो, जो बोलना है माँ के सामने बोलो। तो सुन लीजिए, मैं अब इन लोगों के साथ नहीं रहूंगी, मुझे अलग होना है इन लोगों से। तुम्हें बहुत अलग होने का शौक है ना, तो जा अलग रह। लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, मैं माँ के साथ ही रहूंगा। आप घर में नहीं रहते हैं, मैं रहती हूँ घर में। मुझे सबके तानों को झेलना पड़ता है। कभी ये पूनम के तानों को मुझे झेलना पड़ता है, कभी ये माँ जी के तानों को मुझे झेलना पड़ता है। अब मेरे में उतनी शक्ति नहीं है कि इन लोगों के तानों को मैं बर्दाश्त करूं। अरे बहू, भला मैं तुझे कब ताना देती हूँ? बस तुम्हें शाम को चाय नाश्ता ही बनाने के लिए बोली ना। अरे वो पूनम अड़ गई थी कि मैं खाना नहीं बनाऊंगी, तभी ना मैं बोली। अब वो नहीं कुछ करेगी तो क्या हम लोग भूखे रहेंगे? अरे उसकी वही आदत है। अरे तू तो इस घर की बड़ी बहू है ना, हम लोग को जानती है पहचानती है ना। ये कल की आई हुई लड़की देख नहीं रही है कि अपने पति को अपने वश में कर लिया है? ये मेरा बेटा मेरा कहाँ रहा? अपना छोटा भाई से हिसाब ले रहा है। अरे बताओ ना, 2-4 रुपया अगर कुछ एक्स्ट्रा खा ही पी लिया उसका हिसाब मांग रहा है। मुझे सब पता है, ये सब ना उसकी पत्नी ने पाठ पढ़ाई है। अरे किसका पैसा खाया? अपने बाप का पैसा खाया। इसमें वो कल की आई हुई लड़की हिसाब लेने वाली कौन होती है? मुझे पता है कि मेरा बेटा हिसाब नहीं मांग रहा है, वो पूनम मांग रही है। मेरा बेटा को जैसे नचाती है वैसे नाचता है। बेटा इसलिए तो मैं बोल रही हूँ कि सबकी पत्नी आ गई है ना, तो सब अपनी
वाला है। कोई नहीं बेटा, कोई नहीं। माँ, विनय ऐसा कर सकता है लेकिन मैं नहीं कर सकता हूँ। हाँ, तुम्हें अलग होने का शौक है ना, तो तू जा अलग होकर के रह, लेकिन मैं तेरे साथ नहीं रहूंगा। मैं माँ का बेटा हूँ, समझी ना। बुढ़िया ना, मेरे पति को अपना वश में कर ले, अभी कुछ बोलना ही बेकार है। माँ, तुम चुप हो जा। कोई नहीं अलग थलग होने वाला है, मैं हूं ना। मैं विनय से बात करता हूँ। बेटा उसे ये भी बोल देना कि अपने छोटा भाई को परेशान ना करे। अरे वो बेचारा तो खुद ही अपना पिता के जाने के बाद दुखी है, कैसे कैसे संभलाओ मैं जानती हूँ। इसलिए बेटा मैं चाहती हूँ तुम लोग तीनों भाइयों में लड़ाई झगड़ा ना हो। तू टेंशन मत ले माँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। चलो अब मेरा मन में शांति हुआ। अगर ये मेरा बड़ा बेटा बिगड़ जाता तो मेरा घर ही बर्बाद हो जाता। मेरा बड़ा बेटा ही तो सबको संभाल कर चलता है। हाँ? माँ जी कितने जल्दी रंग बदलते हैं, मैं कभी सोच भी नहीं सकती हूँ। कैसे माँ जी मेरे ऊपर हाथ उठा दिए। मुझे तो इस घर में जरा सा भी रहने का इच्छा नहीं है, पर क्या करूँ, मजबूर हूँ। पूनम, अरे यार, इन बातों को ना अपने मन पर मत ले। अब बता, तू भी तो अपने मायके में कुछ गलती करती होगी, तुम्हें तुम्हारी माँ डांटती होगी ना। तो पूनम, यही सोच करके ये बर्दाश्त कर लो। तुम्हारी माँ तुम्हारी सास है, और सास माँ के बराबर होती है। देखना, माँ बोल करके गई है ना कि आगे से तुम्हारे साथ ऐसा कुछ तकलीफ नहीं होगा, तो देख लो कोई तकलीफ नहीं होगा। आप मान क्यों नहीं रहे? माँ जी जो बोलते हो करते नहीं है, जो करते हैं वो बोलते नहीं है। मैं माँ जी को अच्छी तरीके से जान गई हूँ। नहीं पूनम, ऐसा कुछ नहीं होगा। माँ तो अभी बोल करके गई है ना कि अब बहू के साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, तो कुछ नहीं होगा। और बात रहा छोटे का, तो छोटे को मैं देखता हूँ, ऐसा कुछ नहीं करेगा तुम्हारे साथ, समझी ना। नेहा, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। अरे यार नेहा, थोड़ी थोड़ी बातों में तुम गुस्सा क्यों हो जाती है। अरे मेरी परिस्थिति तो समझो ना। परिस्थिति और आपकी मैं भला क्यों समझूं? मैंने 6 महीना पहले आपको बोला था कि मुझे आपके परिवार वालों के साथ नहीं रहना है, अलग होना है, लेकिन आप उस समय भी नहीं हुए अलग। लेकिन अब तो मुझे कोई हालत में अलग होना है तो होना है। अरे नेहा, मेरी परिस्थिति तो समझना। अभी अभी बिजनेस में बहुत लॉस जा रहा है। एक तो माँ के साथ हम लोग हैं, तो माँ के पेंशन से हमारा पेट खर्चा चल रहा है। यहाँ तक कि बच्चे लोग को पढ़ाई भी माँ के पेंशन से ही जाता है। क्योंकि विनय भी पार्ट टाइम जॉब करके घर के राशन में भी वही पैसा देता है। मैं ज्यादा कुछ देता नहीं हूँ। अगर अभी हम लोग अलग हो जाते हैं, तो सारी चीज का बोझ मेरे सर पर आ जाएगा। अब बता, 2-4 रुपए तुम रखती है अपने पास, अकाउंट में सेव करती है, वो भी पैसे तुम्हारे हाथ में नहीं रहेंगे। अब अलग होंगे तो हमारे बच्चों को पढ़ाई का फीस मेरे पास से ही जाएगा। घर का राशन हो, चाहे बिजली बिल हो, चाहे पानी का बिल हो, सब तो मेरे जेब से ही जाएगा ना नेहा। अरे थोड़ी सी दिमाग तो लगाया करना। क्या तुम चाहेगी कि हमारा नुकसान हो और वो दोनों भाइयों का फायदा हो? मैं भी तुम्हारी तरह ही था, लेकिन मैं क्या करूं। 1 महीना से जो लॉस में जा रहा है मेरा दुकान, जो लॉस में ही जा रहा है। अगर सही रहता ना, तो मैं आज के आज अलग हो जाता। तू क्या बोलेगी? मैं तो खुद ही अलग हो जाऊंगा। थोड़ी मेरी ये लॉस जो है ना, वो सब सही होने दो, उसके बाद देखना। अगर कोई कुछ बोलेगा, उसी समय मैं अलग हो जाऊंगा। बस कुछ दिन के लिए साथ में ही रह लो। और वैसे भी साथ में है तो कौन सा काम करती है? सारा काम तो वो पूनम करती है। हमारे बच्चे लोग को पढ़ाई हो, हमारे बच्चे लोग को स्कूल जाना है, सब तो पूनम ही करती है। तो करने दो ना। अरे बैठे बैठा तुम्हारा जब काम हो रहा है, तो तुम्हें क्या जरूरी है इतने सारे कामों का बोझ अपने सर पर ढोने का? अरे जब तक साथ में रह रही है तो रहो ना। तुम्हारा तो नुकसान है नहीं। नुकसान है तो पूनम का और विनय का नुकसान है। हमारा क्या है? माँ तो हमेशा हमारे साथ ही रहती है, और हमारा छोटा भाई भी हमारे साथ रहता है। इतना टेंशन मत लो। बात तो ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं। सुबह उठने का भी मुझे टेंशन नहीं रहता है, क्योंकि पूनम सुबह सुबह बच्चों का टिफिन और नाश्ता बना कर दे ही देती है। तब तो अच्छा ही है, ये गलत नहीं बोल रहे हैं। वैसे भी इनका बिजनेस में लॉस जा रहा है, अगर मैं अलग हो जाऊंगी तो सारी चीज का तो बोझ हमारे सर पर आएगा। और अभी तो इनसे कितने पैसे लेकर के अपने गहने जेवर भी बना ली हूँ। अभी कुछ समय साथ में ही रह लेती हूँ, क्योंकि काम का भी तो लोड मेरे ऊपर नहीं है। पहले था लोड, लेकिन अब तो नहीं है। क्या सोच रही है नेहा? हाँ ठीक है, अब जब इतना बोल रहे हैं तो आपकी बात थोड़ी ना मैं अनसुना करूंगी। ठीक है, आप जैसा बोले। हम्म, ये हुई ना मेरी नेहा वाली बात। चलो खाना परोसो, बहुत जोरों की भूख लगी है। हाँ ठीक है, चलिए। ठीक है चलो, तुम खाना परोसो, जब तक मैं हाथ पैर धोकर आता हूँ। हम्म। चलो, बाल बाल बचा। अगर आज मैं भैया के सामने आ जाता ना, तो मैं कहीं का नहीं रहता। अब आगे से वैसा गलती अब नहीं करूंगा मैं। अब मुझे भी अपना करियर पर ध्यान देना होगा। अब मुझे भी इधर उधर जाकर इंटरव्यू देना होगा, ताकि कहीं भी मुझे जॉब मिल जाए। तब तो पैसे आएंगे ना, क्योंकि सारे पैसे भैया के हाथ में आ गए हैं। अब तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। शुक्र है कि भैया हिसाब नहीं लिया, इसीलिए तो मैं बच गया।
बच्चे लोग को टिफिन बना। हाँ दीदी, बच्चे लोग को टिफिन भी बना दी हूँ, सबके बैग में डाल भी दी हूँ टिफिन, और सबको नाश्ता भी करवा दी हूँ। बस बच्चे लोग फर्स्ट रूम में टीवी देख रहे होंगे, आप जा करके देख लीजिए। हाँ हाँ ठीक है। और सबके लिए नाश्ता बना दी है? दीदी सब्जी तो मैं बना दी हूँ, सिर्फ पराठे सेकने हैं, अभी मैं पराठे ही सेकने जा रही हूँ। हाँ ठीक है, जल्दी थोड़ा काम किया करो, बहुत स्लो स्लो तुम्हारा हाथ चलता है। ठीक है दीदी। माँ जी, आपने पूनम को दूध पीने के लिए बोला है? क्या? दूध पीती है पूनम? हाँ माँ जी, आपको पता नहीं है क्या? नहीं बहू। अरे माँ जी, मैं तो कल ही देखी थी कि अपने रूम में एक गिलास दूध ले गई और बैठ करके आराम से दूध पी रही थी। अच्छा, ये बात है। बताइए माँ जी, उस दिन तो देवर जी बोल रहे थे छोटे देवर को कि हिसाब दो हिसाब दो। अब उनके हाथ में बागडोर आया तो अपनी पत्नी को तरह तरह के चीज खिलाने लगे, और वो भी हम लोग से छुपा छुपा करके। अरे माँ जी, पैसों ने अच्छे अच्छे को नीयत बिगाड़ देती है। देख लीजिए, दूसरे वाले देवर जी के हाथ में घर के बागडोर आए क्या, अपनी पत्नी को तो तरह तरह के आइटम खिलाए जा रहे हैं, जिसे लग रहा है कि इतना जल्दी मोटा कर देंगे अपनी पत्नी को। मुझे तो इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, अभी मैं पूछती हूँ। बहू। हाँ माँ जी, जरा ये बता ना, तू आजकल दूध पीती है क्या? अरे बता ना, दूध पीती है नहीं? जितना मैं पूछ रही हूँ उतना जवाब दे। हाँ हाँ माँ जी, हॉस्पिटल गई थी ना, तो डॉक्टर ने बोली थी कि दूध में एक दवा मिला करके पीने के लिए, वही मैं ये 2 दिन से पी रही हूँ। अच्छा, तो तुम्हारा ही एक स्पेशल बच्चा होने वाला है? बता ना, तू तो लगता है मेरा घर ही उजाड़ देगी बच्चा होते होते तक। अरे हमारा भी बच्चा हुआ है, कभी मैं दूध नहीं पी, कभी मैं दही नहीं खाई, ये दाल चावल रोटी से ही 4-4 बच्चे पैदा कर लिए, और तुम लोग से एक बच्चे में ही इतनी कमजोरी आ जाती है। वैसे माँ जी देखा जाए तो मेरे भी 2-2 बच्चे हुए ना, आपने आज तक कभी देखा दूध दही काजू बादाम ये सब खाते हुए? अरे बहू, हम लोग अलग मिट्टी के बने हुए हैं ना, ये जो आई हुई है ना, कोमल मिट्टी की बनी हुई है, जो हर चीज के लिए इसको तरह तरह के आइटम खाना है तभी कुछ होगा। मायके में कभी नहीं मिला था क्या बहू? अरे खा ले, मेरे राज में ये खा ले। टेंशन मेरा आ ही रहा है, तुम लोग को थोड़ी ना टेंशन है पैसा कमाने का, वो तो मेरा टेंशन है ना। इस बुढ़ापे में मैं आज तक दूध नहीं पी हूँ, और तुम बच्चा होने वाला हुआ नहीं कि दूध और आगे जाकर के तरह तरह का चीज भी आएंगे तुम्हारे लिए। तो इतनी हट्टी कट्टी मोटी है, उसके बाद भी से कमजोरी आ गई है। माँ जी, किचन में बर्तन पड़ा हुआ है, जा रही हूँ बर्तन धोने। देखा ना माँ जी, कैसे बात को टाल करके चली गई कि यहाँ पर रहूंगी तो और डांटे सुननी मिलेगी। इसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं बहू, दूध पीने वाली बनी है ना, इसे मैं बताती हूँ क्या करेंगे माँ जी आप। ऐसा कर बहू, उसके रूम में कौन सा दवाई दी है डॉक्टर, वो लेकर के आ और यूट्यूब पर डाल कौन सी दवा है, किस चीज का है। अगर विटामिन की दवा होगी तो दूध के साथ वो दवा मुझे घोल करके पीने के लिए दो, मुझे बहुत आजकल कमजोरी हो रही है। ठीक है माँ जी। अब आ गया मजा, बहुत महारानी दूध पी रही थी, एक बच्चा नहीं होने के लिए हुआ, ये तो तरह तरह के ड्रामा ही करने लगी है। दवा कहीं नहीं मिल रहा है, कहाँ चला गया दवा? दवा तो मैं रोज यहीं रखती थी। कोई बात नहीं, दूसरा काम कर लेती हूँ, और वैसे भी एक दिन दवा नहीं भी खाई तो क्या हो गया। ये क्या, दूध भी 2-3 दिन से नहीं दिख रहा है, उबाल कर रखती हूँ और दूध का पतीला गायब हो जाता है। क्या खोज रही है पूनम? कुछ नहीं दीदी, वो काम करने के लिए वो दूध का पतीला खोज रही थी धोने के लिए। अच्छा, दूध का पतीला खोज रही है? अरे पूनम देखो ना, मैं भी कितनी भुलक्कड़ हूँ, वो पता है दूध का पतीला माँ जी अपने कमरे में लेकर के गई हैं। पर क्यों दीदी? अरे पूनम, बात ये है ना कि माँ जी आजकल तुम्हारे वाला वो जो दवा डॉक्टर ने जो दी है ना तुम्हारा, वो प्रोटीन वाली, वो दवा दूध के साथ मिला करके आजकल माँ जी दूध पी रहे हैं। क्या? अरे हाँ पूनम, वो माँ जी का आजकल बहुत कमजोरी लगने लगा था ना, इसलिए माँ जी बोले कि उसके रूम का वो जो डॉक्टर दी है वो पाउडर और दूध लेकर के आ, तो 2-3 दिन से तो मैं ही दे रही थी वो दूध के साथ मिक्स करके पाउडर, तो माँ जी तो पी भी रही थी, आज खुद से माँ जी लेकर के गई हैं। दीदी, वो प्रोटीन पाउडर नहीं है, वो दवा है दीदी। अगर माँ जी को दूध पीना ही था तो बोल देते, जिस समय दूध मेरा खरीदार आया था उसी समय तो उनका बेटा उनसे पूछे थे, तो उस समय माँ जी बोले थे कि नहीं नहीं, मैं दूध कभी नहीं पीती हूँ, मुझे दूध अच्छा नहीं लगता है। तो फिर माँ जी ऐसा क्यों कर रहे हैं दीदी? अरे पूनम, ये सब बातें मैं कहाँ से जानूंगी, ये सब तुम लोग सास बहू में समझो, ये सब में मुझे मत डालो, क्योंकि मैंने जो देखा वो तुम्हें बता दी। तू भी ना पूनम, माँ जी कैसी है, इतनी जलन है मेरे से। एक तो इनका बेटा बोले थे कि दूध पिएगी तो बोलो, उस समय तो बोल दी कि नहीं नहीं दूध नहीं पीना है, और फिर वो मेरे मेडिसिन के साथ माँ जी दूध पी रहे हैं, इतनी जलन। और वो मेडिसिन से माँ जी को कुछ हुआ तो
इतना दर्द क्यों करता है? पेट भी हमेशा खराब रहता है। ऐसा क्या हो गया है? खाना तो रोज की तरह जो बनता है वही खा रही हूँ। बाहर से कोई खाना खा नहीं रही हूँ। पता नहीं ऐसा क्यों हो गया है। अरे माँ जी, आपको क्या हुआ? इस तरीके से मुंह बनाए हुए हैं। तबीयत तो ठीक है ना? अरे बहू देखो ना, 2-3 दिन से मेरी तबीयत खराब लग रही है। अरे क्या हुआ माँ जी? कैसे तबीयत खराब हो गई आपकी? मुझे तो लगता है ना बहू, ओ छोटी बहू का जो दूध के साथ दवा मिला करके खा रही हूँ ना, शायद उससे प्रॉब्लम हो रही है क्या? उसके दूसरे दिन से ही मुझे अजीब सा फील हो रहा था। अभी देखो पेट में दर्द होने लगा है और लूज मोशन भी हो रहा है इधर 2-3 दिन से। अरे माँ जी, वो दवा है ना, आपने सेट करने में टाइम तो लगेगा ना। वो सेट हो रहा है और कुछ नहीं। देखिएगा एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। जो आपको थोड़ा बहुत कमजोरी लगता है ना, वो कमजोरी भी ठीक हो जाएगी। सच्ची में बहू? अरे हाँ माँ जी, और नहीं तो क्या। माँ जी आज अपने कमरे से बाहर नहीं है। उनकी तबीयत तो ठीक है ना? चाय ले जाकर उनके कमरे में ही दे देती हूँ और उनसे पूछ भी लूंगी कि कैसी तबीयत है। मैं क्या करूँ, इतना पेट में दर्द होने लगा है ना, ये मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है। माँ जी, चाय आपकी। चाय ले जाओ बहू, मुझे चाय पीने का जरा सा भी इच्छा नहीं है। क्या हुआ माँ जी आपको? अरे बहू मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। जा ले जा चाय। पर हुआ क्या माँ जी, वो तो बताइए। अरे बहू मैं बोल रही हूँ ना, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। यहाँ मेरे से बहस मत कर, जा जल्दी यहाँ से। लगता है माँ जी की ज्यादा तबीयत खराब है क्या? ऐसा तो पहले माँ जी को मैंने कभी नहीं देखा कि तबीयत खराब में चाय नहीं पी होंगी। जरूर कुछ बात है, इनको मैं फोन करके बुला देती हूँ, माँ जी की और तबीयत खराब ना हो जाए। हेलो, कहाँ हैं आप? घर आइए ना जल्दी, माँ जी की तबीयत ठीक नहीं लग रही है। अरे बहू चाय क्यों मेरे पास रख कर गई? अरे चाय तो ले जाना। हाँ, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? अभी उतना अच्छा नहीं है बेटा। क्या हुआ था माँ जी को? डॉक्टर ने क्या बोला? अरे पूनम, डॉक्टर ने तो बोला कि माँ की कोई शायद दवाई चल रही थी, उससे साइड इफेक्ट हुआ है। वही तो मैं पूछ रहा हूँ माँ से, पूरे रास्ते पूछते आया कि कौन सा दवा लेती है माँ। तो माँ तो बोल रही है कि नहीं बेटा, ऐसा कोई दवा नहीं लेती हूँ। और डॉक्टर कुछ भी बोल देते हैं, मैं दवा कहाँ खाती हूँ। अरे देवर जी, आपको पता नहीं है? क्या भाभी? माँ जी ने आपको बताया नहीं कि माँ जी पूनम को डॉक्टर ने जो दवा दी थी ना दूध में घोल करके पीने वाली, माँ जी वही दवा और दूध एक सप्ताह से पी रहे हैं। क्या? अरे हाँ देवर जी, अगर आपको विश्वास नहीं है ना तो अपनी पत्नी से पूछ लीजिए। ये सब क्या है पूनम? तुम मेरी माँ को मारना चाहती है? अरे बेटा क्या बहस कर रहा है? हो गया जो हो गया, बात को खत्म करो ना। मेरे पास झगड़ा क्यों कर रहा है बेटा? अब इस बात को खत्म करो। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं भला आपकी माँ को क्यों मारना चाहूंगी, जबकि माँ जी मेरे रूम से दवा लेकर के दूध के साथ मिला करके पीते थे। मैं थोड़ी ना बोली थी। मेरी वाली दूध और मेरी दवा आप खाइए। क्या बकवास कर रही है तुम? मैं बकवास कर रही हूँ? आपकी भाभी बोली ना, मैं दूध थोड़ी ना माँ जी को दे रही थी, ये दवा थोड़ी ना दे रही थी। तो यानी वो दवा और दूध माँ पी रही थी? अरे तुम्हें मुझसे एक बार बात तो करनी चाहिए थी ना। अरे वो दवा बच्ची को डेवलप करने के लिए दिया गया था। ये क्या तुम लोग घर में खिचड़ी पकाते रहती है? माँ, तुम्हें वो सब दवा लेने से पहले एक बार मेरे से तो पूछना चाहिए था ना। अरे माँ, तू घर में सबसे बड़ी है और तू ही ये हरकत कर रही थी। अरे बेटा, मुझे कुछ दिनों से तबीयत खराब लग रहा था, कमजोरी से महसूस हो रही थी, तभी मैंने दूध और दवा खाना चालू कर दिया। अब मैं क्या करूं बेटा, मेरे ऊपर तो कोई ध्यान देता ही नहीं है, सब तो अपनी पत्नियों में लगा हुआ है। मैं अपनी माँ को समझाऊं तो कैसे समझाऊं? अरे माँ, तो मैं दूध के लिए बोला था ना कि दूध पियोगी तो बोलो तुम्हारा भी दूध है, मैं करवा देता हूँ ग्वाला से। लेकिन उस समय तो बोली कि नहीं नहीं, दूध मुझे पचता नहीं है। अब फिर ये सब क्या है माँ? अरे बेटा अभी हल्ला हंगामा मत करो, वैसी मेरी तबीयत खराब है, अभी शांत हो ना। ये मौजी ना अच्छा खासा ड्रामा करती है, जब इनकी गलतियां पकड़ाती है तो झेले इनका बेटा ही, मुझे क्या। ये पूनम लगता है कि आज नाश्ता और टिफिन बच्चे लोग को नहीं बनाई है क्या? पूनम, पूनम, इतना टाइम हो गया अभी तक ये चाय बहू बना करके नहीं लाई है। बहू, माँ जी आप किसे बोल रही हैं? अरे बहू सुबह के 7 बज रहा है, अभी तक चाय नाश्ता नहीं मिला। महारानी को फिर से आज तबीयत खराब हो गया है, अपने बेडरूम में ही है। बताइए माँ जी, मेरे बच्चे लोग स्कूल भूखे जाएंगे, क्या खिलाऊं मैं उन लोगों को? अरे बहू जाना, बच्चे लोग के लिए टिफिन बना ले। अब बताइए माँ जी, इतना समय में टिफिन बनाऊं कि बच्चे लोग को तैयार करूं? ये आए दिन पूनम की तबीयत ही खराब होती रहेगी, इसी का स्पेशल एक बच्चा होने वाला है।
बुलाती हूँ। विनय, पर माँ जी मेरे बच्चे लोग को क्या होगा? अभी मैं स्कूल वालों को भेजूं ना, लाऊं या यूनिफॉर्म पहनाऊं या लंच बनाऊं, बताइए आप ही। अरे वो फ्रिज में ब्रेड रखा हुआ होगा, उसको सेक करके सॉस वगैरह के साथ दे करके बच्चे लोग को भेजो। मैं देखती हूँ, छोटी बहू से बात करती हूँ और विनय से बात करती हूँ। हाँ माँ जी, दिन भर मेरे बच्चे वहाँ स्कूल में 2 ब्रेड खा करके रहेंगे। अरे बहू तो जाना, खुद से नाश्ता बना लेना, अभी बोलने में तो टाइम लगेगा ना, जा रही हूँ, बोल रही हूँ ना। विनय, क्या हुआ माँ? जरा एक बात बता, ये बहू को क्या हो गया है? स्पेशल वही एक माँ बनने वाली है जो आए दिन तबीयत इसकी खराब होते रहती है। कौन सा हॉस्पिटल में इसे दिखवा रहा है? कौन डॉक्टर तुम्हें तरह तरह का इसको खाने पीने के लिए बोलते रहती है? जरा मुझे दे उसका एड्रेस, जाकर के मैं भी तो उस डॉक्टर से मिलूं। अरे माँ, तुझे पता नहीं है कि एक बार इसका मिसकैरेज हो गया है, दूसरी बार में डॉक्टर खुद बोली है कि बहुत रिस्क है। इतना जानने के बावजूद भी क्यों इतना घर में हंगामा करते रहती है? अरे बेटा, बच्चे हमने भी जन्मे हैं, हमारे समय में इतना डॉक्टरी इलाज नहीं होती थी, हम लोग को घर में ही सब हो जाया करता था। ये आजकल के चोचले ना एक से एक हो गए हैं, 9 महीने तक हॉस्पिटल के चक्कर काटते रहो। बहुत हो गया तुम्हारा उस डॉक्टर से इसको दिखवाना। ऐसा कर, अब ना बहू को मैं दिखवाऊंगी अपने तरीके से। क्या? अरे बड़ी बहू के 2 बच्चे हुए ना, ये बगल के नॉर्मल हॉस्पिटल में वहीं ले जाकर के तुम्हारी पत्नी को जाकर के दिखवा दूंगी। वो गलत डॉक्टर नहीं है, अच्छा खासा वो डॉक्टर है। अरे माँ, समझ नहीं रही है, ये पूनम का थोड़ा केस अलग है। अब तुम यहाँ से वहाँ डॉक्टर चेंज करेगी, कल को दिक्कत हो जाएगी माँ। मेरे से ज्यादा तुम्हें नॉलेज है इस सब के बारे में। अरे मैं जितना बोल रही हूँ उतना कर, इतना तो कमा नहीं रहा है कि पत्नी को हाई फाई हॉस्पिटल में चेकअप करवाएगा। अरे तुम अपना कमाई भी तो देख ले कि सब पैसे माँ का ही उड़ाएगा। माँ, कैसी बातें कर रही है तुम? मतलब मैं तुम्हारा पैसा अपनी पत्नी में क्यों लगाऊंगा? मैं भी कमाता हूँ माँ, मैं तुम्हारा 1 रुपया भी नहीं छूता हूँ। बोलो तो मैं हिसाब दिखा देता हूँ। जो पैसे है मैं अपना कमाता हूँ वही लगाता हूँ अपनी पत्नी में। अरे तू तो सिर्फ हिसाब का ही रट लगा रखा है, हिसाब तो ऊपर नीचे लिखा जा सकता है ना। मुझे इतना पता है, समझा ना। कमाई वमाई है नहीं कुछ इनका, और पत्नी को सोचता है कि बड़ा से बड़ा हॉस्पिटल में मैं दिखवाऊं। ये सब चोचलाबाजी करना बंद करो। मैं आज ही उस डॉक्टर के पास बहू को लेकर के जाती हूँ। क्या बोलती है डॉक्टर, क्यों इतना ये बहू बीमार पड़ती है? शायद माँ बोल रही है तो सही होगा, क्योंकि भाभी के तो दोनों बच्चे अच्छे ही हुए, ये भी डॉक्टर अच्छा ही होगी। चलो, फालतू में वहां मैं पूनम को दिखवा रहा था और महीने महीने अच्छा खासा पैसा जा रहा था। माँ थोड़ी ना गलत को डिसीजन लेगी। मैडम, बहू को हुआ क्या है आखिर? देखिए, अभी शुरुआती महीना है, अभी पहला से तीसरा महीना तक ऐसा होते ही रहता है। थोड़ा अच्छा से देख लीजिए मैडम, इसका केस अलग है। मेरा बेटा हमेशा बोलते रहता है। भला ऐसा क्या हो गया है जो आप बोल रहे हो कि केस अलग है? मैडम, इससे पहले 4.5 से 5 महीना का बच्चा खराब हो गया है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि थोड़ा अच्छे से देख लीजिए, वरना कल को कुछ हो गया तो मेरा बेटा 10 बातें सुनाएगा। ऐसा तो मैं पहली बार केस देख रही हूँ। ऐसे कैसे हो सकता है कि 4 से 5 महीना के बच्चा खराब हो सकता है? अब इसका यही प्रॉब्लम है तो और मैं क्या बताऊं, यही है। डॉक्टर ने बोली कि अबॉर्शन करवाने के लिए, तो अबॉर्शन करवा दिया गया। और इससे पहले मैडम, ये मेरा बेटा बड़ा हॉस्पिटल में से ले जाकर के दिखवा रहा था, वहाँ तो महीने महीने अल्ट्रासाउंड कर रही थी, उसी के कारण बस हुआ होगा। हाँ, ये भी हो सकता है। अल्ट्रासाउंड तो महीने महीने होना नहीं चाहिए, उससे बच्चा पर तो बुरा असर पड़ता है। वही डॉक्टर, वही के कारण मैं अपना बेटा को आज सख्त लफ्जों में मना की कि उस हॉस्पिटल में बहू को नहीं ले जाना है। अब मैं बहू को अपने तरीके से दिखवाऊंगी। तो मैडम देख लीजिए क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। अब आपके हाथ में इसको मैं छोड़ दी हूँ, लेकिन हाँ, जो भी बच्चा हो तंदुरुस्त होना चाहिए। माँ जी, अरे क्या माजी माजी कर रही है? अब शांत रहेगी, मुझे मैडम से बात करने देगी। बताओ क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? ये क्या बोलेगी मैडम, मैं बताती हूँ आपको। अब बताइए मैडम, अब बच्चा होने वाला है तो क्या एनी टाइम ये सोई ही रहेगी? हमेशा जब भी बोलिए तो सोई हुई रहेगी, एक काम नहीं करेगी। अब बताइए, शरीर को चलाएगी नहीं तो शरीर फिट कैसे होगा? हमेशा जब से सुनिए कि माँ बनने वाली है तब से बेड रेस्ट ही कर रही है। झूठ बोल रही है माँ जी, मुझे कुछ बोलने नहीं दे रही है। नहीं, ऐसी हालत में तो जितना चलिए उतना बेहतर रहता है। वही तो मैडम मैं बोलती हूँ, तो सास हो ना तो बहू लोग को बुरा लगता है कि मेरे से काम करवाती है सास। अरे सास ज्यादा जानती है बहू के बारे में, लेकिन बहू समझती ही नहीं है। थोड़ा अच्छा से देख दाख करके दवा दे दीजिएगा मैडम, नहीं तो ये घर पर जाए और बोले अपने पति से कि जैसे तैसे डॉक्टर के पास दिखवा करके ले आई है मेरी सास। अरे ऐसे कैसे बोल रही है? अरे मैं डॉक्टर हूँ कि आप लोग डॉक्टर हो? मैं तो मरीज को देखते हुए ना फैसला लूंगी। अभी मैं तो देख रही हूँ कि शरीर में बहुत कमजोरी है इनका। अब जब बोल रही है कि अबॉर्शन हो जाता है इसका, तो थोड़ा पति पत्नी को तो अलग रहना चाहिए ना। साथ में पति पत्नी को रहना जरूरी नहीं है। वही ना डॉक्टर, बता दीजिए मेरी बहू को, ये लोग तो 1 मिनट भी पति पत्नी अलग नहीं हो सकते हैं, जहाँ रहेंगे साथ में रहेंगे। अरे
समय था कि बच्चा होने के लिए रहता था। मैं कहाँ, मेरे पति कहाँ? अब बताइए, आज के दौर में तो पति पत्नी के आगे पीछे हिलता डुलता रहता है कि कहीं मेरी पत्नी को ये ना हो जाए, कहीं मेरी पत्नी को वो ना हो जाए। स्पेशल आजकल के माँ बाप बन रहे हैं मैडम। नहीं मैडम, मेरी बात तो सुनिए। हाँ बोलो। मेरा एबॉर्शन हुआ नहीं था। देख लीजिए क्या प्रॉब्लम है और क्या बता रही है। अभी दोनों को साथ में रहने के लिए मना की ना डॉक्टर, वही है तरह तरह की बातें बनाने लगी। अरे मैडम पता है, मैं तो अपनी बहू से परेशान हो गई हूँ, और ज्यादा करके यही बहू से, बड़ी वाली बहू से आपने मिला है ना, कितनी अच्छी है। आपके पास ही मैं इलाज करवाई हूँ उसे, और देखिए 2 प्यारे प्यारे बच्चे हुए हैं उसके, इसीलिए तो मैं इसे भी आपके पास ले आई हूँ। मैडम थोड़ा देख दाख करके अच्छा दवा दे दीजिए कि अच्छा से इसका बच्चा हो जाए, बस टेंशन मेरा खत्म हो जाए, ताकि कल मेरा बेटा ना बोले कि मेरी पत्नी को जहाँ तहाँ इलाज करवा करके मेरा लाइफ ही बर्बाद कर दी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होने देंगे। अब जब ऐसी प्रॉब्लम है कि बच्चा रह नहीं पाता है तो मैं कुछ इंजेक्शन लिख दे रही हूँ, महीने महीने इन्हें लेना पड़ेगा। बच्चा मजबूत रहेगा तो वैसा एबॉर्शन का टेंशन नहीं रहेगा। हाँ ठीक है मैडम, लिख दीजिए। अब तो मैं जान ही रही हूँ कि बच्चा होने वाला है तो अच्छा खासा पैसा खर्च होने वाला है, इसके माँ बाप तो खर्च करेंगे नहीं। अच्छा ठीक है, मेरे और भी पेशेंट हैं, उन्हें भी देखना है, तो आइए केबिन में दवा लिख देती हूँ। हाँ ठीक है डॉक्टर, चलिए। माँ जी कितनी झूठी है, ये क्या बोलकर मेरा यहाँ इलाज करवाना शुरू कर दिए। अच्छा से डॉक्टर से बात भी नहीं करने दी है माँ जी। अरे मेरी प्रॉब्लम है ना, माँ जी को थोड़ी ना प्रॉब्लम है। माँ जी को पता है कि मेरे साथ क्या क्या हुआ, और इन्हें क्या पता रहेगा, सिर्फ पैसे पर ही नजर रहती है। क्या हुआ माँ जी, पूनम को दिखाने ले गए थे, डॉक्टर ने क्या बोली? अरे क्या बोलेगी डॉक्टर, यही बोली पति पत्नी के साथ में नहीं रहने के लिए। ये दोनों को तो अलग होना होता ही नहीं है, दोनों साथ में ही रहेंगे। एक दिन तो कपड़ा छूटना नहीं चाहिए। ऐसी ये लोग आजकल की लड़कियां हैं। अरे माँ जी तो क्या कर सकते हैं, बताओ, हर महीने का इंजेक्शन लिख दी, और एक इंजेक्शन 500 का है। अरे आपकी स्पेशल बहू है ना माँ जी, स्पेशल तरीके से बच्चा हो रहा है, तो ये सब तो आपको भुगतना ही पड़ेगा। और आते के साथ महारानी बेड रेस्ट में पकड़ ली, बोलिए उसे खाना बनाने के लिए। अब इतना मैं करके नहीं दूंगी माँ जी, बहुत हो गया। सुबह का नाश्ता खाना बना दी थी, अब मेरे से नहीं होगा। मेरा भी बच्चा होने वाला था, तो मैं कैसे पेट में बच्चा ले लेकर के दिन रात काम करती थी। पूनम को भी बोलिए काम करने के लिए। कैसे नहीं करेगी काम, करेगी। डॉक्टर भी बोलिए काम करने के लिए, जाकर बोलो उसे काम करने के लिए। ठीक है माँ जी, मैं बोलती हूँ जाकर। अरे दीदी, घर पे है क्या? अरे हाँ सरला, घर पे ही हूँ, आओ बैठो। क्या हुआ दीदी, आज बहू के साथ है, बाजार गए थे, कुछ काम था क्या जो बाजार आप गए थे? अरे तुझे पता नहीं है कि मेरी छोटी बहू माँ बनने वाली है? अरे अभी माँ बनने वाली हुई नहीं कि इसकी तबीयत खराब होना चालू हो गया, उसी को ले जाकर के डॉक्टर के यहाँ दिखवा कर लाई हूँ। अच्छा, सब ठीक है ना दीदी? डॉक्टर ने क्या बोली? अरे क्या बोलेगी सरला, अरे वही बोली है कि पति पत्नी के साथ में नहीं रहने के लिए, लेकिन मेरा बेटा बहू तो बिना साथ में रहे लोग को गुजर बसर चलने वाला नहीं है। एक दिन रूम में दोनों को छूटता है। डॉक्टर ने ऐसा बोली? तो और क्या बोल रही है डॉक्टर कि थोड़ा पति पत्नी को अलग अलग रहने के लिए बोलिए, और बहू को बोलिए काम करने के लिए। ये महारानी तो दिन रात बेड रेस्ट पर रहती है। याद है ना तुम्हें, इसका पहला बच्चा 4 से 5 महीना का हुआ था, एबॉर्शन हो गया था। हाँ दीदी, याद है मुझे। तो बस डॉक्टर वही बोली कि साथ में रहने से ऐसा होता है। बताओ सरला, एक हमारा समय था, मैं 4 बच्चे की माँ बन गई हूँ, लेकिन बताओ जरा, कोई कह सकता है कि हम लोग पति पत्नी साथ में कभी एक कमरे में रहते थे? अलग अलग रहे हैं। आजकल के बहुए लोग को देखो कि बिना पति का तो ये लोग को मन नहीं भरता है। कितना भी घर में मेहमान आ जाए, लेकिन ये लोग को घर नहीं छूटेगा कि चलो मेहमान आए हैं तो मिलजुल करके सो जाए। नहीं, ये लोग को स्पेशल रूम चाहिए तो चाहिए, उसका भुगताना देखो। पहला 4-5 महीना का बच्चा खराब हुआ, इस बार भी इसकी तबीयत खराब हो रही है। अरे दीदी, तो आपकी बहू को समझना चाहिए ना, वो औरत है, उसे तो पहले सोचना चाहिए ना ये बातें। सही में आपकी बहू बहुत गलत कर रही है, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे भी बच्चे हुए हैं, सही बोल रहे हैं दीदी आप। हम लोग को तो पति पत्नी को तो कोई जानता भी नहीं था कि ये लोग पति पत्नी हैं। लेकिन आजकल के बहुए को देखिए कैसे ये लोग साथ में रहते हैं। लाज शर्म तो सब घोल करके पी ही गए हैं। अरे मैं क्या करूं सरला, यही सब के कारण मैं बहुत परेशान हूँ। इससे अच्छा तो मेरे घर में सब बहुए हैं दीदी। देखिए 2-2 बहू है ना, आराम से दोनों को बच्चा हो गया, बच्चा बंद भी करवा ली, आराम से वो लोग अपना बच्चा को पालने पोसने में लगी हुई है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है दीदी, जैसे आप बता रहे हैं कि आपके यहाँ ऐसा है। जी कितना शर्मिंदा कर रहे हैं, मेरे साथ क्या प्रॉब्लम थी डॉक्टर से कुछ बताया नहीं माँ जी, अपने मन से जो था ऊपर ऊपर का बात बोल करके आ गए, और यहाँ सबसे यही बोले चल रहे हैं कि पति पत्नी का साथ नहीं छोड़ता है। माँ जी इतना बदनाम तो मत कीजिए ना। ठीक है दीदी, मैं चलती हूँ, बहुत लेट हो गया।
बैठे बैठे। अब किसी और दिन आती हूँ, बहू को ध्यान दीजिए। अगर बहू साथ में रहती है तो आप अलग अलग कीजिए दोनों को। आखिरकार आपको पोता पोती तो चाहिए ना। अरे हाँ सरला, मैं करूंगी ना अलग। ठीक है दीदी, मैं चलती हूँ। मेरी ही किस्मत में ऐसी बहू लिखी हुई थी, सिर्फ पैसे बर्बाद करना और कुछ नहीं। माँ, हाँ क्या हुआ? तुम आज पूनम को हॉस्पिटल लेकर के क्यों गई थी? तुम्हारी बड़ी बहू बता रही थी। अरे बेटा तुझे पता नहीं है कि पूनम माँ बनने वाली है? अरे उसी को दिखवाने के लिए डॉक्टर के पास ले गई थी। तो क्या बोली डॉक्टर, सब ठीक है ना? अरे क्या बोलेगी डॉक्टर बेटा, डॉक्टर तो वही बोली है कि साथ में नहीं रहने के लिए, पति पत्नी को अलग रहने के लिए। ये लोग मेरी बात सुनने वाली है नहीं, ये लोग को दोनों को तो रूम छूटता ही नहीं है, तो बच्चा कहाँ से होगा? अरे माँ, तू भी ना क्या बोले जा रही है? अब दोनों बच्चे तो है नहीं, उन लोग को खुद नॉलेज है। क्या बोले जा रही है, जाने दो, उन लोग को आपस का बात है। अरे बेटा आपस के बात कर कर करके तो छोड़े हुए हैं, देखा नहीं 4 से 5 महीना का बच्चा से खराब करवाया गया। अभी देखो ये इस वाला में ना यही हाल हो जाए। डॉक्टर ने तो साफ बोल रही है बार बार अल्ट्रासाउंड नहीं करवाने के लिए। पिछले बार तो तुम्हारा भाई बड़ा से बड़ा हॉस्पिटल में ले जा करके जब डॉक्टर बोलती तब अल्ट्रासाउंड हो रहा था। देखो क्या हुआ, क्या नतीजा निकला। सिर्फ पैसे की बर्बादी है बेटा, और कुछ नहीं है। क्या हुआ पूनम, डॉक्टर ने क्या बोली? आज हॉस्पिटल में गई थी तुम? पूनम क्या हुआ तुझे? अब माँ जी के साथ मुझे हॉस्पिटल क्यों भेज दिए थे? क्यों, क्या हुआ? अरे देवर जी अभी आए हैं, जा करके सुनना पड़ेगा ये पूनम और देवर जी में क्या बातें हो रही है, तभी तो माँ जी को सुनाने में मजा आएगा। वो क्यों रही है, क्या बात हो गई है? आप लोग सबको पता है ना कि हमारा पहला बच्चा कैसे अबॉर्शन करवाया गया था। माँ जी डॉक्टर के पास उल्टा पुल्टा बोल करके डॉक्टर से 10 बातें सुनाए, और यहाँ आकर के पड़ोसियों से, भैया से, दीदी से, सबसे बताए जा रहे हैं कि पति पत्नी को साथ में नहीं रहना चाहिए। ऐसी वैसी बातें बोल रहे हैं, मुझे बहुत बुरा लग रहा है सब सुन सुनकर। अरे इन लोग को तो काम ही है, बिना समझे बातों को कैसे खींचा जाता है ना, ये लोग ही जाने। बताइए क्या बच्चा हम लोग को ऐसी अबॉर्शन हो गया था कि आप लोगों ने करवाया था, और माँ जी डॉक्टर को कुछ और बोल दिए। ऐसे चेकअप करवाने से बच्चा पर असर कैसा पड़ेगा आप ही बताइए। मैं बताना चाहिए लेकिन माँ जी मुझे कुछ बोलने नहीं दिए, डॉक्टर से खुद ही बात किए जा रहे थे। इनकी स्पेशल डॉक्टर जो थी मेरी भी बात नहीं सुनी, दोनों आपस में बात करके और दवा लिख दी डॉक्टर, महीने महीने का इंजेक्शन लिख दी। हर बात में माँ जी बोलते हैं कि दोनों का रूम नहीं छूटता है, दोनों अलग अलग नहीं रहता है। अरे शादी क्यों किए थे बेटा को, जब अलग अलग ही हम लोग को रहना था तो माँ जी को बेटा को शादी करना ही नहीं चाहिए था। ये क्या अच्छा लगता है सबसे सुनने में? भैया बोलते हैं कि वो लोग बच्चे थोड़ी ना है, समझदार है। भैया के सामने माँ जी बोल रहे हैं, वो मेरे जेठ लगते हैं ना। ये सब पति पत्नी की बातें माँ जी को बोलना जरूरी था भैया से? मुझे तो उनके सामने अपना चेहरा दिखाने में शर्म आ रही है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। अरे जाने दो पूनम, माँ की वही आदत है, वो पुराना जमाने की है ना, इसीलिए ऐसे बात कर रही है। इतना मन पर मत लो, जाने दो, जिसको जो सोचना हो सोचने दो। अब तो मजा आएगा, अभी मैं माँ जी से बोल कर आती हूँ। लेकिन मुझे नहीं अच्छा लग रहा है। चाचा जी के सामने आते आते रास्ते में 2-3 लोग मिले, सबसे माँ जी वही बोलते हैं कि पति पत्नी साथ में रहता उसके कारण मेरी बहू की बच्चा गिर जा रहा है, तरह तरह की बातें बोल रहे हैं। अरे 4 से 5 महीना पर बच्चा हमारा अबॉर्शन करवाया गया था, और वो भी माँ जी के कारण। अपनी गलती तो कभी माँ जी लेती नहीं है, हर बार मेरे ऊपर गलती डाल करके सबके सामने परोसा जाता है। मैं दूसरे घर की हूँ ना, तो मुझे क्यों समझेंगे माँ जी? कभी ना समझे और ना कभी समझेंगे। क्या ये सब कौन बोले? मेरा बेटा मुझे जैसे तैसे बातें सुना रहा है, सब सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? देख लीजिए बाहर क्या चुगलियां हो रही है। अरे बहू मेरा कोई नहीं ना है, पति थे जो नहीं रहे, तो बेटा जो मर्जी आएगा वो बोलेगा ही। क्या हुआ माँ? पोस पाल करके बड़ा किया ना बेटा, यही सुनने के लिए। अब बेटा से मुझे गालियां सुननी पड़ रही है। किसने बोला आपसे माँ कि मैंने आपको गाली दिया है? मैं भी इसी घर में हूँ, सब सुनाई देता है कि तुम दोनों क्या बातें कर रहा है। अरे माँ बस करो, ये सब पचड़ा से ना मुझे बहुत दिमाग खराब हो रहा है। गलती खुद करती है और दूसरे ऊपर बदनाम कर रही है। मैं गलती क्यों? अरे बेटा मैं तुम्हारी पत्नी को डॉक्टर के पास ले गई दिखवाने के लिए, अपना समझ करके ही ना, और कैसे कैसे इल्जाम लगा रही है तुम्हारी पत्नी मेरे ऊपर।
मेरी पत्नी तुम पर इल्जाम लगा रही है कि तुम हम लोग पर इल्जाम लगा रही है। तो क्या इल्जाम लगाई बेटा, जो तुम मुझे सुना रहा और तुम्हारी पत्नी 10 बातें लगा करके तुम्हें सिखा पढ़ा करके भेजी है ना, और मुझे सब अच्छी तरीके से पता है। क्या पता है माँ, क्या मेरी पत्नी सिखा पढ़ा कर भेजी है? अरे जो तूने बोली वही तो बता रही थी। क्या जरूरी था तुम्हें आधा अधूरा बातें डॉक्टर को बताना था तो तुम्हें पूरा सच्चाई क्यों नहीं बताई कि पूनम का अबॉर्शन कैसे करवाया गया? ये बातें तुम भी जानती है, लेकिन सब लोग जानते हैं। उसके बावजूद भी जहाँ जाती है वहाँ बोलती है अबॉर्शन हो गया मेरी बहू को, अबॉर्शन हो गया मेरी बहू को। बोल ले बेटा, बोल ले। अकेली है ना तुम्हारी माँ, तुम्हारे पापा नहीं ना है। अगर तुम्हारे पापा रहते ना तो इस तरीके से बोलने का हिम्मत नहीं होती तुम लोग को। अरे क्या माँ, पापा के बारे में तरह तरह के बोलते रहती है। क्या पापा के न रहने पर तुम्हारे साथ हमने किया? अरे माँ, इतना भी झूठ, इतनी भी गलत सलत बातें सबके सामने मत बोला करो, अगले आदमी को जीना ही मुश्किल हो जाए। एक तो वो पूनम माँ बनने वाली है और दूसरी तरफ से ये दिमागी हरासमेंट तुम लोग दे रही हो। तुम्हें पता है ना कि पहला बच्चा कैसे अबॉर्शन हुआ? तुमने ही ना इसे इसके मायके भेज दी थी। जब पहला बच्चा होने वाला था तो डॉक्टर ने क्या बोली थी, दवा एक दिन भी नहीं छोड़ना है। और पूरे तुम 4 महीने इसके मायके भेज दी। 1 महीना का बच्चा होने वाला था, 4 महीने भी दवा कराई, बच्चा का ब्रेन में डेवलप नहीं हुआ था, उसी के कारण अबॉर्शन करवाया गया। अगर तुम पूनम को मायके उसके नहीं भेजती तो वो भी बच्चा हमारे साथ रहता। गलती तुम्हारी, और डॉक्टर के पास उलट पुलट करके सामने तरह तरह की बातें लगाकर बोल दी। तो मेरी पत्नी पर लगा रही है। अरे माँ, ये क्या पति पत्नी का संबंध के बारे में कभी पड़ोसी से कभी भैया से बोलते चलती है? ये सब क्या अच्छा लगता है सुनने में माँ? हम लोग पति पत्नी है, साथ में नहीं रह सकते हैं। पूनम उस अवस्था में है, दिन भर पूनम के साथ तुम लोग जैसा तैसा बर्ताव करती है। अरे रात में उसे समझाता हूँ, बहलाता हूँ, किसी दिमागी हरासमेंट ना हो, और उसके बावजूद भी तुम लोग तरह तरह की बातें अफवाह की तरह फैलाते हो। तुमने कभी सोची है कि उसके दिमाग पर क्या असर पड़ रहा होगा? बेटा बोल ले, स्पेशल तुम्हारी पत्नी माँ बनने वाली है ना, हम लोग तो माँ बने ही नहीं, स्पेशल है ना तुम्हारी पत्नी। पाओ ना, जितना है उतना सुनाते रह, मैं सुनने के लिए तैयार ही हूँ। अरे बस करो माँ, बहुत हो गया, बहुत सुन लिया मैं। अब तो मुझे जरा सा भी यहाँ रहने का इच्छा नहीं है। तुम्हें मेरी पत्नी से प्रॉब्लम है ना, हम लोग को साथ में रहने से प्रॉब्लम है ना, तो ठीक है, आज के आज मैं अपनी पत्नी को यहाँ से लेकर के चला जाता हूँ कहीं और। रहो तुम लोग आराम से, चैन से रहो। ये तो जहाँ जाती है डॉक्टर के पास पेशेंट को बोलने नहीं देगी, खुद ही पेशेंट बन जाती है और बताने लगती है कि ये हुआ वो हुआ। उल्टा सीधा इलाज करवा कर मेरे बच्चे का जान खतरे में डालेंगे क्या? अब तो मुझे इस घर में जरा सा भी नहीं रहना है। बहुत मैं देख लिया, बहुत सुन लिया, लेकिन अब मेरे बस की बात नहीं है। संभालो अपना घर। पूनम चलो, अभी के अभी हम लोग निकल जाते हैं। सचमुच में पूनम निकल जाएगी? अगर चली जाएगी तो फिर सारा काम का बोझ मेरे ऊपर और सारा खर्च मेरे पति के सर पर आएगा। क्योंकि इनके जाने के बाद ये छोटे देवर के हाथ में सब बागडोर आ जाएगा और मुझे पता है कि वो क्या करते हैं। ये क्या हो गया?